साउथ ने ओपन चैलेंज दिया है, रोक सको तो रोक लो। एक के बाद एक फिल्मों की लाइन लग गई है, एक के बाद एक चैलेंज बॉलीवुड के सामने रख दिया गया है। और अब सवाल है कि कौन रोकेगा साउथ को, साउथ की फिल्मों को। और पहला मुकाबला तो हम देख ही रहे हैं, जो होने वाला है 22 तारीख को, 22 दिसंबर को, जो सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है, सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। साउथ की फिल्मों ने पहले कहा मैच झुकेगा नहीं। साउथ की फिल्मों ने साफ ऐलान कर दिया हमें पसंद है वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस। और अब इस सब का मिक्सचर ऐसा आ रहा है कि बॉलीवुड को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं साउथ का मुकाबला करने के लिए। हिंदी फिल्मों को जान लगानी पड़ रही है ताकि वो साउथ की फिल्मों का मुकाबला कर सकें। सबसे पहले तो देखिए सालार ने ऐसा झंडा बुलंद किया है। पहले सितंबर को रिलीज होने वाली थी, उसने अपनी डेट बढ़ा दी और डेट रखी तो ठीक बॉलीवुड में किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के सामने। 22 दिसंबर को ऐसा ऐलान साउथ ने कर दिया है जिसके मुकाबले में अब सवाल है कि इससे बड़ा क्लैश कौन सा हुआ है पहले। अब लेकिन यहां से बात रुकी नहीं है। अभी तो ये सालार की अब चर्चा कर ही रहे थे कि प्रशांत नील ने एक और ऐलान कर दिया है। आज प्रशांत नील की फोटो सामने आई है, किसके साथ? प्रशांत नील की फोटो सामने आई है जूनियर एनटीआर के साथ में, और दोनों ने मिलकर किया ऐलान कि वो अप्रैल में कर रहे हैं नई फिल्म की शुरुआत, पैन इंडिया फिल्म होगी। ये लीजिए, अभी तो सालार का तो अभी हिसाब किताब हमने देखा भी नहीं है कि सालार कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी। सालार का रिस्पांस कितना होगा, क्या सालार शाहरुख खान की फिल्म को नुकसान कितना पहुंचाएगी, ये सब तो अभी सिर्फ चर्चा में है। लेकिन प्रशांत नील तो नई फिल्म लेकर भी आ गए हैं, और नई फिल्म का नाम क्या है इसको तो नहीं मालूम, लेकिन एनटीआर की क्योंकि 31 फिल्म है तो इसलिए #NTR 31 के नाम से ये ट्रेंड कर रहा है। और ये साफ है कि इस फिल्म के अंदर भी वायलेंस होगा, जैसे हमने उसके पोस्टर्स देखे हैं। पोस्टर के अंदर जो इंटेंस लुक दिया है और जूनियर एनटीआर ने, आप उसे देखिए। या उसके ऊपर जो लिखा हुआ है कि खून से रंगी होगी धरती, अब वो देखिए। लगातार आप देखिए कि पूरी फिल्म के अंदर जो पोस्टर जारी हुआ है उसके अंदर भी आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी तरह से वायलेंस 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 का यहां पर खेल है। और अब आगे देखिए, ये तो एक बात हुई। अभी तो जब जूनियर एनटीआर की बात हम कर रहे हैं तो जूनियर एनटीआर की तो देवीरा भी तैयार है। और कब से तैयार है? वो अगले साल जाने को तैयार है। 5 अप्रैल की डेट है, 5 अप्रैल 2024 की डेट है। आप शुक्र मनाइए, उस दिन कोई बॉलीवुड की बड़ी फिल्म आसपास में नहीं है। अब कहीं ऐसा ना हो कि बॉलीवुड के लोग इस बात का ध्यान रखें कि भैया ये वाली फिल्म कब आ रही है, साउथ की फिल्म कब आ रही है, उसके टक्कर में ना उतरे। ये तो जबरदस्त है भाई, ये तो जबरदस्त है। और देवीरा जो आ रही है वो तो सक्सेस तो बाद में होगी, मतलब फिल्म कामयाब होती है उसके बाद आप सीक्वल ऐलान करते हैं कि भाई इसका सीक्वल आएंगे। देवीरा का तो सीक्वल फ्रॉम द डे वन ऐलान है, सालार का तो सीक्वल फ्रॉम द डे वन ऐलान है। गजब है यार, ये सही में गजब है। देवीरा 5 अप्रैल जैसे हमने बताया, उसके अंदर कौन कौन? जाह्नवी भी आएगी और कमल हसन, सैफ अली खान। अगर साउथ वाले अब नॉर्थ इंडिया के एक्टर्स को हायर करने में झिझक नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पास बजट बहुत ज्यादा है। वो अच्छे बजट की फिल्में बना रहे हैं, बड़े बजट की फिल्में बना रहे हैं। और जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा चैलेंज है बॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब आगे देखिए, ये तो हमने आपको इन फिल्मों का बताया। इसके बाद केजीएफ भी प्रशांत नील की फिल्म है, और प्रशांत नील अपनी फिल्म का जो थर्ड पार्ट है वो पहले से ऐलान हो गया कि 2025 में आएगी। हालांकि टाइम कब मिलेगा ये अपने आप में सवाल है कि अभी तो पहले वो सालार में बिजी हैं, सालार के तुरंत बाद में वो एनटीआर के साथ बिजी हो जाएंगे, एनटीआर के बाद केजीएफ 3 की बात आएगी, तो कहीं ऐसा ना हो इन सब के बीच में उस पर फर्क पड़े। और 2024 तक तो वैसे ही बिजी हैं अभी जूनियर एनटीआर। तो पूरी कहानी ऐसी है कि इतने बिजी हो गए हैं साउथ के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स कि मतलब अब बॉलीवुड को सोचना पड़ेगा उनके मुकाबले में आने के लिए। अब इसके बाद जहां तक बात है सालार की, इधर हम चर्चा कर रहे थे, कल की 2898 AD ये भी 2024 में रिलीज होगी। मतलब जो जलवा है प्रभास का दिसंबर में भी होगा और अगले साल में भी होगा, और आगे की जो तैयारी है वो तो है ही है, गजब है। और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 600 करोड़ का बजट है इस फिल्म का, 600 करोड़ का, और फ्यूचरिस्टिक फिल्म है। अब देखना होगा ये कैसा कमाल करती है बॉक्स ऑफिस पर, लोग कितना पसंद करते हैं कितना नहीं करते हैं। इसके अंदर अमिताभ बच्चन है, आपके कमल हसन है, दीपिका पादुकोण है, बड़े बड़े स्टार्स ले रखे हैं। स्टार्स को फीस देने में कोई दिक्कत नहीं, 600 करोड़ का बजट है। अब ये देखना पड़ेगा कि फिल्म बन के कैसे निकलती है। इतना ही नहीं, अभी तो आप इसमें आइए, आप बात की बात बाद में करेंगे, पहले अक्टूबर में आइए, थलपिता विजय की फिल्म आ रही है लियो, और लियो के पोस्टर का बेसब्री से इंतजार है, ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार था, दोनों चीजों का बेसब्री से इंतजार था। और फिल्म का रिव्यू जो शुरुआत में एडवांस बुकिंग के तौर पर देखते हैं विदेशों में तो शानदार है। जवान फिल्म को भी कई जगह इसने पछाड़ दिया पीछे। ये जो भीड़ देख रहे हैं ना आप,
और ये भीड़ किसी कॉन्सर्ट में नहीं है, ये कोई शो भी नहीं हो रहा है, ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं ट्रेलर देखने के लिए। जी हाँ, लियो का ट्रेलर देखने के लिए। आप चौंक गए ना आप। आज लियो का ट्रेलर जारी हुआ है और लियो का ट्रेलर जारी होते के साथ ही ये मारामारी, थलपति विजय का जो फैन फॉलोइंग नजर आ रही है, जो प्यार नजर आ रहा है, वो हैरान करने वाला। आप जरा इस शोर को सुनिए, और शोर को सुनिए जो हम अगले 15 सेकंड के अंदर। तो ये तो हाल है लोकप्रियता का, ये तो हाल है इंतजार का। और इसके बाद पुष्पा पीछे पीछे आप तैयार है, आप जानते ही हैं। पुष्पा का भाग 2 आने वाला है 15 अगस्त 2024 को। अल्लू अर्जुन का ये फिल्म रिलीज होने वाली है। 500 करोड़ का बजट है इस फिल्म का भी। पहली फिल्म ने तो जो कमाल किया था वो आप सब जानते ही हैं। अब पुष्पा 2 का भी इंतजार हो रहा है बेसब्री के साथ में। और इसके अलावा कंतारा 2 जो छोटे बजट की फिल्म थी जिसने भारी मुनाफा कमाया था, उसका भी पार्ट 2 आने वाला है, सीक्वल आने वाला है। अब सवाल यह है कि साउथ इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, साउथ की फिल्में इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं कि नॉर्थ इंडिया वालों को अब सोचना पड़ेगा, बॉलीवुड को अब सोचना पड़ेगा, हिंदी सिनेमा जो अपने आप को कहते थे, जो देश का मेन सिनेमा अपने आप को कहता था, उसको सोचना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि यहां कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। अब जैसे कोलैबोरेशन कैसे, जो वॉर 2 आएगी उसके अंदर से ऐसी चर्चा है कि वॉर 2 के अंदर आपके जूनियर एनटीआर भी नजर आ सकते हैं। ये कोलैबोरेशन है। हो सकता है कि टाइगर 3 से ही जूनियर एनटीआर की शक्ल सामने आ जाए, उस फिल्म के अंदर सामने आ जाए। मतलब अब जो यश राज बैनर है, जो बॉलीवुड के सबसे बड़े बैनरों में शामिल है, उसको अपनी फिल्म के लिए साउथ के चेहरे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जूनियर एनटीआर इस फिल्म में थोड़ा नेगेटिव शेड के अंदर नजर आ सकते हैं, और वॉर 2 के अंदर हो सकता है वो नेगेटिव रोल ही करें पूरी तरह से। अब आप देखिए, ये इंटरेस्टिंग है, पिक्चर ही इंटरेस्टिंग बन रही है। अगर ऐसा होता है तो जूनियर एनटीआर एक तरफ होंगे, उनका मुकाबला कौन कर रहा होगा? ऋतिक रोशन कर रहे होंगे, ठीक है जी, सलमान खान कर रहे होंगे, उसके बाद शाहरुख खान कर रहे होंगे। 3 मिलके एक शख्स का मुकाबला कर रहे होंगे। और यही हाल हो गया बॉलीवुड का और साउथ सिनेमा का। खैर, अच्छी मूवीज हम सबको चाहिए, हम सब यही चाहते हैं कि अच्छी मूवीज बने, और अच्छी मूवीज ही लोग देखना चाहते हैं। वही मूवी देखी जाएंगी जिसमें एंटरटेनमेंट होगा, एंटरटेनमेंट होगा, एंटरटेनमेंट होगा। और आजकल एंटरटेनमेंट का जो सिक्का चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं वायलेंस में चल रहा है। यानी वायलेंस वायलेंस वायलेंस। एक अच्छे स्क्रीन पे और अच्छी कहानी के साथ जब वायलेंस बड़े पर्दे पर नजर आती है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो हम सब देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं अच्छी फिल्में आएंगी और अच्छी फिल्में हम सबको देखने को मिलेंगी। नमस्कार।